हेलो ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 7 और अपना जो चैप्टर अपने स्टार्ट किया था प्रश्नावली 9.1 अध्याय 9 परिमेय संख्या, इसके अंदर बाकी सारे प्रश्न अपन ने पहले कर लिए हैं। तो आज हम करेंगे प्रश्न नंबर 4। तो इसमें बोला गया है एक संख्या रेखा खींचिए और उस पर निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को निरूपित कीजिए। सबसे पहले मैं बोला एक संख्या रेखा खींचनी है और उस पर निम्नलिखित यानी कि जो अपन को ये परिमेय संख्या दी हुई है, ये संख्या कौन सी है? परिमेय संख्या। ठीक है, तो इनको अपन को निरूपित करना है यानी कि संख्या रेखा पर कहाँ आएगी। तो पहला पॉइंट करते हैं, एक संख्या रेखा खींचनी है सबसे पहले। तो ये जो होती है अपनी क्या होती है? संख्या रेखा। तो बीच में यहाँ पे होता है 0 और फिर इधर नंबर, इधर प्लस वाले नंबर आते हैं, इधर माइनस वाले नंबर आते हैं। ठीक है, इधर आएंगे जो सारे माइनस वाले नंबर, इस साइड में आएंगे जो प्लस वाले नंबर। अब देखो ये 3/4 पहला पॉइंट कर रहे हैं। तो आप देखो 3 में जब अपन 4 का ये भाग देंगे तो ये क्या आएगा? 3 में जाएगा नहीं, इसलिए 0 फिर पॉइंट फिर आगे ये सोल्व होगा। अब देखो 0 पॉइंट आया है। ठीक है, इसका मतलब ये संख्या 0 और 1 के बीच में होगी। अब देखो इधर प्लस में है तो ये इस तरफ करेंगे यानी कि 0 और 1 के बीच में आएगी। इतना हमें पता चल गया इससे कि ये 0 और 1 के बीच में आने वाली है। तो अब देखिए इसके आगे क्या करना है। इधर अपन को नीचे कितना दिया हुआ है? 4। ठीक है, तो इधर 3 लाइनें खींचनी है, 1 2 3। ठीक है, 4 लिखा हुआ इसलिए 3 लाइनें खींचनी है क्योंकि ये 1 2 3 और चौथी लाइन यही होती है। इसलिए आपको याद रखना, अगर 4 लिखा हुआ है तो 3 लाइनें खींचनी है, इधर 3 लिखा हुआ होता तो 2 लाइनें बीच में खींचनी है। ओके, अब देखो ऊपर कितना है? 3। तो इधर से गिनना है 1 2 3। तो यहाँ पर अपना इस पॉइंट पर आ जाएगा अपने 3/4। ठीक है, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट करेंगे सेम इसी की तरह। पहले एक संख्या रेखा खींचनी है, ये मैंने एक संख्या रेखा खींची। ओके, ये यहाँ पे 0। अब देखो माइनस का है तो हमें पता ही है इस साइड में आएगा। और देखो 5/8, अगर अपन 5 में भी भाग 8 का देंगे तो ये डायरेक्ट जाएगा नहीं, पहले 0 आएगा फिर पॉइंट आएगा फिर आगे सोल्व होगा, यानी कि ये 0 के और 1 के बीच में है। तो है किस साइड? इस साइड। पिछली बार प्लस में था तो इस साइड, और अब माइनस में है नंबर तो इस साइड। तो ये इधर मान लेते हैं कहीं 1 है। अब देखो इधर 8 लिखा हुआ है नीचे, यानी कि हर में क्या है? 8। तो अपन को कितनी लाइनें खींचनी होगी? बीच में 7। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8वीं लाइन ये खुद होती है। अब ऊपर कितना है? 5। तो यहाँ से गिनो 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे क्या आएगा? माइनस का 5/8। ओके, अब करेंगे तीसरा पॉइंट। संख्या रेखा खींचते हैं सबसे पहले। अब देखो 7 में भाग अगर अपन 4 का दे तो 4 एकम 4 4 दूनी 8 होता है। तो पहले आएगा 1 वर्ग में 4, 1 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ गाइस? ये संख्या 1 और 2 के बीच में आएगी, और क्योंकि माइनस है तो माइनस के अंदर, यानी कि यहाँ पे अपन लिखेंगे बीच में 0 और ये संख्या 1 और 2 के बीच में आने वाली है। ठीक है, और क्योंकि माइनस के नंबर है तो इधर माइनस, और हाँ इधर भी है माइनस का नंबर ही होगा। ये 1 और 2 के बीच में आएगी। तो देखो कैसे, इधर कितना लिखा हुआ है? 4। ओके, तो ये 4 है, मतलब इसके बीच में कितने नंबर लाइनें खींचनी होगी मेरे को? 3। 1 2 और ये 3। ठीक है, तो इतने से काम नहीं चलने वाला। जो इधर का जो पोर्शन है उसको भी अपन को 3 लाइनें खींचनी होगी। यहाँ पे भी 1 2 3। ओके, ऐसा मैंने क्यों किया? क्योंकि इस टाइम अपन को ये तो पता है 1 और 2 के बीच में आने वाली है, लेकिन जब अपन काउंटिंग करेंगे ना तो वो 7 यानी कि 0 से होगी। देखो एक बार फिर से बताती हूँ। 7 में अपन ने ये भाग दिया 4 का,
तो ये अपने क्या आया, भाग देते हैं तो अपना आता है 1, यानी कि इससे पता चल जाता है कि ये 1 और 2 के बीच में आने वाली है। जितने भी अपन ने पहले दिए थे उसमें 0 पॉइंट करके आया था, तो अपन को मालूम पड़ा था 0 और 1 के बीच में आएगी। अब मालूम पड़ा है 1 और 2 के बीच में आएगी। फिर क्या करना है, नीचे कितना दिया हुआ 4, तो 3 लाइनें बीच में खींचनी है और इधर इस साइड भी 3 लाइनें खींचनी है। अब देखो ऊपर कितना है 7, तो अभी अपन को यहाँ से गिनना है 1 2 3 4 5 6 7। तो ये इसका मतलब यहाँ पर अपना क्या होगा, माइनस का 7/4। ओके, अब अगला करते हैं। 7/8 और प्लस में है तो यानी कि ये प्लस में आएगा। 7 में भाग अपन 8 का देंगे तो ये 0 पॉइंट इस तरीके से आएगा, यानी 0 और 1 के बीच में आने वाली है। तो लो 0 और 1। अब अपन को इसके बीच में 8 है तो 7 लाइनें खींचनी है, 1 2 3 4 5 6 7। अब गिनिए 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे आने वाला है अपना 7/8। तो गाइज ये आपका क्यूटी सा आंसर आ गया है क्वेश्चन 4 का। इस संख्या रेखा पर हमें निरूपित करना था। अगर आपको ये प्रश्न समझ में आया है तो अपन को 5 नंबर वाला प्रश्न भी वो आसानी से समझ में आ जाएगा, क्योंकि वो भी बिल्कुल इसके जैसा है। तो वो अपन करेंगे इससे अगले वाले वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।